सिर्फ 47 क्वेश्चन दूंगा और अगर वो 47 क्वेश्चन आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में ना देखो, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आते ही आते हैं। क्या हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम का टेंशन है? चलो ठीक है, एक छोटी सी मदद कर देता हूं। एक छोटी सी मदद बहुत बड़ा काम कर देगी। यहां पर सिर्फ 47 क्वेश्चन दूंगा और अगर वो 47 क्वेश्चंस आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में ना देखो तो वापस इस वीडियो में आना, कमेंट में जो लिखना है लिखना, डिसलाइक का बटन जरूर दबाना और इस सेशन को सब्सक्राइब मत करना। लेकिन अगर वो चीजें आई, अगर ये क्वेश्चंस आए तो वीडियो को आके लाइक करना, पेपर देख के आना, उसके बाद लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट अच्छा करके जाना। तो शुरू करें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और अगर नहीं पता तो मैंने आते से ही अपना इंट्रो में बता दिया कि मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। तो चलो भाई साहब देख लेते हैं वो 47 क्वेश्चंस कौन से। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, अरे हाँ ये रहा क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो भाई ऑप्शंस देके रखे हुए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आते ही आते हैं। और ये एलसीएम 2 नंबर का दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एक नंबर दे देगा, आपसे दूसरा नंबर पूछ लेगा। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेगा और भाई आपको दे देगा एचसीएफ 2 नंबर का इतना है, आपको एलसीएम बताओ इन्हीं दोनों नंबर का। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय इससे और इससे। तो भाई ये वाले क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा हाफ ईयरली में। एक बात बताऊं, सिर्फ हाफ ईयरली में नहीं, बोर्ड्स में भी पार हो जाएगा। और बोलो, ये देखो एक्सप्लेन वाई ये वाला और ये वाला नंबर कंपोजिट नंबर है। अब ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, वैल्यूज को चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन तो यही आना है ना, बस इस पर ध्यान रखना। √5 एक इर्रेशनल, भाई ये तो आएगा ही आएगा। अगर ना आए ना तो जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, जो आप बोलोगे ना वो मैं करूंगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, इस 5 की जगह पे 2 हो सकता है, इस 5 की जगह पे 3 हो सकता है, इस 5 की जगह पे 7 हो सकता है। √2, √3, √5, √7 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेगा। पूछ सकता है भाई 3√2 एक इर्रेशनल है, यानी इर्रेशनल तो वो पूछेगा ही पूछेगा 3 नंबर में। और P और Q अगर आपके पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट P इतना है Q इतना है, जहां पर A और B आपके पास प्राइम नंबर है, तो एलसीएम P और Q का क्या हो जाएगा। देखो L का मतलब होता है लोएस्ट, पर हमें हाईएस्ट सोचना है। तो A की हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहां पर है ना। A की हाईएस्ट पावर यहां पर है, B की हाईएस्ट पावर यहां पर है, तो A² B² इसका एलसीएम हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। यहां पर पूछ सकता है कि ये एक इर्रेशनल है और आपको चेक करने को बोल सकता है कि 6 to the power n 4 to the power n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या ये डिजिट 0 से खत्म हो सकता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। अब ये पॉलिनोमियल देख लो, पॉलिनोमियल से अगर एक आध फिगर का क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। ये क्या है कि हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोस बताने होते हैं, तो हम कैसे बताते हैं, जितनी जगह पे एक्स एक्सिस पर इसने कट किया होगा। आपको पूछ सकता है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका, और वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन कॉमन है। आपसे पूछ सकता है भाई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसमें मैं आपको सम दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। आपसे पूछ सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस आपको देखे, देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं है, जीरोस है। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने हाफ ईयरली प्लस जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करवाए हुए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो अगर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आर 2 और -3, तो ये ऑप्शंस देख लो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से, सारी की सारी चीजें। चलो आगे बढ़ाते हैं। और भाई ये क्या है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज कितना, ये देख लो। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस ये और ये है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगर अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अब आपके पास क्या है, अगर अल्फा और बीटा आर द नो नहीं होगा, आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो आप लोगों को क्या निकालना है, अब देखो मेरी बात सुनो, अल्फा और बीटा जीरोस है, नो नहीं है, यहां पर जीरोस है, तो यहां पर आपको इतने के अलावा और कोई सा पूछ ही नहीं सकता वो। अब देखो ये चैप्टर 1 का हो गया, ये चैप्टर 2 का हो गया, चैप्टर 2 के भी और कुछ है क्या, नहीं, चैप्टर 2 के सिर्फ इतने ही थे। अब मैं आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं, ये लो चैप्टर 1 का सबसे पहले ये लो स्क्रीनशॉट,
ये लो स्क्रीनशॉट, ये लो स्क्रीनशॉट, ये लो स्क्रीनशॉट। ले लिया क्या? ले लिया? चलो, तो चैप्टर नंबर 3 से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वेदांतु तत्व के बारे में। देखो, ये एक बुक है वेदांतु तत्व। इसके अंदर की खासियत समझो पहले तो आप लोग। देखो, कोई भी चैप्टर अगर आप लोगों का कंप्लीट करवाया जाता है मैथ्स में, तो कैसे करवाया जाता है? स्कूल में या भैया दीदी से आप पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, वो आप लोग सोचना, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएंगे? सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, सारे चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे। यहां पर जैसे फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ, दैट इज रियल नंबर। तो इस रियल नंबर में आपके पास सबसे पहले तो आप लोगों को कंटेंट पढ़ा दिया, ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट है। कंटेंट के बाद जैसे कि भाई कोई भी टॉपिक आ गया, जैसे आपके पास आ गया HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स यहां पर सॉल्व हो गए। और अगर देखा जाए तो यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जैसे एक टॉपिक आ गया, इसी के रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लिए। ऐसे ही आपके पास इर्रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लिए कंटेंट के साथ साथ। तो भाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है। अब जब पूरा का पूरा चैप्टर हो गया खत्म, यानी जब सारे के सारे कंसेप्ट समझ लिए, तब शुरू होता है हमारा चैप्टर का प्रैक्टिस। अब इस चैप्टर प्रैक्टिस में आप लोगों को क्या मिलेगा? मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे देखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले चैप्टर में अगर देखें तो 17 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप लोगों को 1 मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कितने? 10 क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे 7 क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास? 10 क्वेश्चन। 5 नंबर के कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस। इसके बाद हॉट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे 5। इसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस के NCERT क्वेश्चंस, CBSE के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इसके बाद NTSE और ओलंपियाड के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन, और लास्ट में आंसर की। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वेदांतु तत्व बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है। आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा देता हूं, बाकी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। साथ साथ में समझना कि यार क्या सर, अगर मेरे को मैथ्स पढ़ना है तो मैं मैथ्स के लिए नहीं मंगवा सकता? सिर्फ बिल्कुल मंगवा सकते हो। जिसको मैथ्स के लिए मंगवाना है मैथ्स के लिए मंगवाओ, जिसको साइंस के लिए मंगवाना है साइंस के लिए मंगवाओ, जिसको दोनों के लिए मंगवाना है दोनों के लिए मंगवाओ। और तो यही सेम टू सेम बुक्स हैं हमारी क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी पूरा ऐसा सेट आता है जिसमें कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है। तो सजेस्ट करो अपने छोटे जूनियर्स को कि आप लोगों ने भी अगर वेदांतु तत्व लेने के बाद आप लोग सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस देखो, फिर बच्चों को शेयर करो जो जूनियर्स है। क्योंकि भाई एक तरीके से देखा जाए तो ये एक कंप्लीट बुक है जिसमें आप लोगों का क्लास 9, क्लास 10 आंखें बंद करके हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस वीडियो के आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन, जो कि है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 में ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम, ये 3-3 नंबर में पूछ सकता है वो। देखो जैसे क्या कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट 6 बॉल इतने रुपए में, और फिर उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी इतने रुपए में। कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल बताना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर हम लोग देखें तो फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये 2 इक्वेशन है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो ठीक है बता देंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना पूरे चैप्टर में वो है ये टेबल। अगर ये टेबल में ये मेजरली आपको कंडीशंस याद नहीं हुई ना तो इस चैप्टर को आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको चैप्टर के अंदर इधर से ही मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखो ग्राफिकली फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशंस को आपको पता करना है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, m की वैल्यू निकालनी है। अरे यार बहुत ज्यादा आसान है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय किस से? ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिया। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट 2 लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग। और ये दोनों इक्वेशन से कौन सी लाइन बताती है? इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। आसान सा क्वेश्चन है ये। एमसीक्यू टॉप एमसीक्यूज है इसी चैप्टर के, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ये भी और 4, 5 और 6, ठीक है। टोटल अगर देखा जाए तो 47 क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 3 हो गया, ये लग गया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अभी हाफ ईयरली में नहीं मिलेंगे तो बोर्ड्स में डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन हाफ ईयरली में इधर से तो आएगा, इधर से तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। देख लो आप लोग अच्छे तरीके से। हो गया
ये देख लो भाई, ये क्वेश्चंस देख लो आप लोग, कितने बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और तो और ये हो गया, ये वाले क्वेश्चंस भी हो गए। 5 नंबर में ये वाला पूछ सकता है, ये देखो 3 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। तो बस ये रहा आज के इस सेशन में, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीजें सब कुछ समझ में आया होगा। अब इससे भी पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं हमारे सेट के बारे में। अब सेट कौन है? अरे हमारे एमवी सेट। एमवी सेट का मतलब है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो कि होने वाला है भाई 4th 5th 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर को। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जल्दी से जाओ रजिस्टर करो और अच्छे तरीके से टेस्ट दो, ताकि आप लोगों को यहां पर फ्री स्कॉलरशिप और फ्री कोर्सेज, फ्री रिवॉर्ड्स सब कुछ मिल पाए। फ्री रिवॉर्ड्स में भी ऐसा मत समझना कि छोटे मोटे रिवॉर्ड्स होंगे, नहीं, यहां पर इंटरनेशनल ट्रिप्स मिल सकती है आप लोगों को मस्त तरीके से आईफोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, बहुत सारी चीजें, हेडफोन्स, बहुत सारी चीजें मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये ऑफलाइन टेस्ट देना होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? और भी बाकी चैप्टर्स के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।